बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे जुनूं का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है साहिल पे तो इंतज़ार ना कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। डॉक्टर फुरकान कराची में एक्स रेडियोलॉजिस्ट जिन हालात में इस दुनिया से कूच कर गए, उन हालात पर तमाम दिन, तमाम शहर, तमाम मुल्क मातम करता रहा, मीडिया मातम करता रहा, अफराद अपनी अपनी जगह मातम करते रहे। और उसके बाद हुकूमत सिंध ने इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ किया है। डॉक्टर फुरकान के इस केस के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो की थी और अब इस केस से जुड़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक, इस केस में ये सवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, डॉक्टर फुरकान साहब की उनकी भतीजी से होने वाली एक गुफ्तगू, जो तवील गुफ्तगू है, वो वायरल हो रही है। और उस गुफ्तगू में ये कहा जा रहा है, उस पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि कसूर किसका? कसूर हुकूमत का, कसूर डॉक्टर फुरकान का, कसूर हॉस्पिटल्स का? खुदारा रहम कीजिए। और डॉक्टर फुरकान को ऐसा लग रहा है कि वो मुजरिम हैं अपनी मौत के जिन हालात में हुई। और उस गुफ्तगू में जो उनकी भतीजी से हो रही है, भतीजी साहिबा उनकी गालिबन इंडस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर फुरकान से उनकी हालत के बारे में पूछ रही हैं। डॉक्टर फुरकान गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि उन्हें सांस में तकलीफ़ है। डॉक्टर फुरकान की अहलिया अपनी भतीजी से कहती हैं कि वो अपने चचा को समझाएं। भतीजी चचा को समझाती है। चचा उसकी वजूहात बताते हैं, कहते हैं कि जब हमारे महल्ले में एम्बुलेंस आएगी मुझे ले जाने के लिए, गैर तालीमी याफ्ता लोग हैं, जिस तरह का लोगों का रवैया होता है उस पर वो कोई बखेड़ा, एक सूरत हाल, एक सीन क्रिएट नहीं करना चाहते। उन्हें ये लग रहा है तब तक जब तक उनकी अपनी भतीजी से गुफ्तगू हो रही है कि वो बेहतर हालत में हैं। उनकी भतीजी जो खुद डॉक्टर है वो अपनी असेसमेंट बताती है कि उसे उनकी हालत उनसे बात करते हुए बेहतर नहीं लग रही। और डॉक्टर फुरकान कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि उनका टेम्परेचर भी कुछ कम हुआ है और वो रिकवर कर लेंगे और उनकी हालत बेहतर है। डॉक्टर फुरकान की अहलिया अपनी भतीजी से कहती हैं वो समझाएं। उनकी भतीजी उनसे बात करती है। डॉक्टर फुरकान को ये भी ख़दशा है कि घर के दीगर अफराद के साथ क्या बीतेगी, क्या सबको ले जाया जाएगा किसी क्वारंटीन सेंटर। और डॉक्टर फुरकान की जो भतीजी हैं वो बताती हैं कि नहीं, अगर आपके क्वारंटीन करने की ज़रूरत होगी तो आपको अपने घर में ही बंद कर दिया जाएगा, आपकी पूरे ख़ानदान को यहीं क्वारंटीन कर दिया जाएगा, यहाँ से कहीं लेकर नहीं जाया जाएगा, पूरी फैमिली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले का एक पहलू डॉक्टर फुरकान की भतीजी से होने वाली उनकी गुफ्तगू है। इस मामले का दूसरा पहलू काशिफ अब्बासी साहब के शो में ARY न्यूज़ पर डॉक्टर फुरकान की अहलिया की गुफ्तगू है। उस तमाम गुफ्तगू में डॉक्टर फुरकान की अहलिया रो रही हैं। वो ये बता रही हैं कि किस तरह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, घर से निकलने से पहले अस्पतालों से राब्ता, फ़ोन पर मालूमात का हुसूल, डॉक्टर से राब्ता, डॉक्टर दोस्तों से राब्ता, मगर हर जगह से एक ही जवाब कि हमारे पास जगह ही नहीं है। काशिफ अब्बासी साहब बार बार उनसे पूछते हैं कि क्या वेंटिलेटर के बारे में कुछ मालूम हुआ, क्या हुक्काम ने कुछ बताया, क्या हुकूमत ने कोई राब्ता किया, क्या डॉक्टर फुरकान जिस अस्पताल में ख़ुद रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी कर रहे थे क्या वहाँ से कुछ राब्ता हुआ। और डॉक्टर फुरकान की अहलिया ज़ारो कतार रोते हुए बता रही हैं कि उन्हें नहीं पता, वो तो अस्पतालों के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन वो जहाँ जहाँ गए, वो इंडस गए, वो SIUT गए, उन्होंने आगा खान से रब्ता किया, हर जगह से उन्हें यही जवाब मिला, सरकारी अस्पतालों से यही जवाब मिला कि जगह नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अजीज़ाबाद के गालिबन इलाके में जिस अस्पताल में डॉक्टर फुरकान ख़ुद जॉब कर रहे थे वहाँ बहुत देर उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि जगह नहीं है। डॉक्टर फुरकान की अहलिया इस तमाम मंज़र में जो उनके साथ पेश आया, जब अपने आंसुओं से रंग भर रही थी, तो वो ये भी बताती हैं कि उन्होंने ये दरख्वास्त की उस एम्बुलेंस में मौजूद अगर अमले में कोई अफराद थे या जहाँ जहाँ वो अपने शौहर को लेकर गई हैं
اس کرٹیکل کنڈیشن میں کہ ان کی مدد کی جائے اور پیشنٹ کو اتارا جائے، تو وہاں اسپتالوں کے سٹاف نے انہیں چھونے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر فرقان کو اسٹریچر پہ ڈالا، انہوں نے ڈاکٹر فرقان کو اٹھایا، اور ایمبولنس کا ڈرائیور ایمبولنس میں ڈرائیونگ سیٹ سے نہیں اترا، اور ڈاکٹر فرقان کی اہلیہ، اگر ڈاکٹر فرقان خود 60 برس کے ہیں تو ان کی اہلیہ کی عمر ان کی اس گفتگو سے بھی پتہ چل رہی ہے، آواز سے بھی پتہ چل رہی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے ایک خاتون جو 50 برس سے زیادہ عمر کی معلوم ہو رہی ہیں، وہ ایک پیشنٹ کو اس حالت میں، جب ان کی اپنی جسمانی حالت بھی اتنی توانا نہیں ہوگی، ان کی ذہنی حالت بھی آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہوگی، ان کی جذباتی حالت کیا ہوگی، اور اس حالت میں وہ اکیلی تنہا یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ اس معاملے کا دوسرا پہلو ہے۔ اس معاملے کا ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈاکٹر فرقان کی خود کچھ دوستوں سے بات ہوئی، رابطے کی کوشش ہوئی، وینٹیلیٹر کی، اسپتال میں جگہ کی، داخلے کی، لیکن یہ تمام کوششیں بے سود رہیں، اور ڈاکٹر فرقان جو ہیں انہیں ایک مسیحا کو خود اسپتال میں جگہ میسر نہیں آئی۔ اس معاملے کا تیسرا پہلو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کی گفتگو۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس معاملے پر شہزاد اقبال صاحب کو جب انہوں نے ٹویٹ کیا اور کچھ سوالات اٹھائے تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اب میں آپ کو ان کا ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کا ٹویٹ تھا، شاکنگ، اٹس reported that Dr. Furqan died of coronavirus due to lack of ventilators. Couple of days ago on my show, Murtaza Wahab said there are more than 400 ventilators for COVID-19 patients in Sindh, and only 18 COVID patients are on ventilators. Why wasn't he able to get one? شہزاد اقبال صاحب نے جب یہ سوال اٹھایا کہ 400 وینٹیلیٹرز ہیں، 18 وینٹیلیٹر پر ہیں، تو ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر کیوں نہیں ملا، اس کا جواب دیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے، اور انہوں نے کہا the story is not entirely correct. There are facts to the contrary. یہ سٹوری مکمل طور پر سچ پر مبنی نہیں، اس سے مختلف یا متضاد حقائق بھی موجود ہیں۔ CM Sindh has ordered an inquiry and I will share its findings. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے، اور اس انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ For the record, as of today, there are 283 vents available for COVID patients in Sindh. ریکارڈ کے لیے انہوں نے بتایا کہ 283 وینٹیلیٹرز ہیں سندھ میں، and the case of Dr. Furqan is not one of vents not being available. اور ڈاکٹر فرقان کا کیس وینٹیلیٹر کی دستیابی کا نہیں ہے۔ اب اس معاملے کا چوتھا پہلو ہے جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے شہزاد اقبال کو جواب دیا، اس پہلو سے جڑا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سی ایم سندھ نے ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے۔ سی ایم سندھ کی اس انکوائری کا آرڈر جو ہوا ہے وہ آرڈر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، گورنمنٹ آف سندھ کا نوٹیفیکیشن، اس کا ٹائٹل ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے with approval of competent authority the following committee is hereby constituted to conduct an inquiry/probe with regard to unfortunate incident of death of Dr. Furqan X, radiologist, Karachi Institute of Heart Disease. اب یہ کمیٹی کن افراد پر مشتمل ہے؟ یہ کمیٹی مسٹر فیاض احمد عباسی، اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ اس کے چیئرمین ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر امجد سراج، یہ پرنسپل ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج کے، یہ اس کے ممبر ہیں۔ ڈاکٹر سکندر میمن CTA، یہ اس کے ممبر بھی ہیں اور اس کے کنوینر بھی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، وہ اس کے چیئرمین ہیں۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف، دیگر جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں وزیر صحت سے اس معاملے پر استعفے کا، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو خود اس معاملے میں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ انکوائری کرے گا، نہ صرف وہ انکوائری کرے گا بلکہ اس کے جو سیکرٹری ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں، باقی جو اس کے افراد ہیں ان کا تعلق اس شعبے سے، یہ انکوائری اس طرح سے نہیں کی جانی چاہیے۔
मेरी राय में। दूसरा, इस कमेटी की जो TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इस मामले में किसी भी तौर दुरुस्त TORs मेरी राय में नहीं हैं। इसका पहला TOR है, द कमेटी हैज़ टू enquire into the circumstances which caused the subject death. पहली चीज, the committee has to investigate whether SOPs of proper isolation, referral and telemedicine were properly observed or otherwise. तीसरा और आखिरी नुक्ता है इसका, द कमेटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स। ये जो TORs हैं, इनमें पहला नुक्ता यह है कि कमेटी इंक्वायरी करेगी इस बात की, उन सर्कमस्टांसेस की कि जिनमें ये डेथ हुई है। कमेटी इसके जिम्मेदारों का तयन नहीं करेगी। कमेटी डॉक्टर फुरकान किस तरह से हॉस्पिटल जिम्मेदार हैं और उनके लवाहिकीन क्या कहते हैं, इस बात का जायज़ा नहीं लेगी। कमेटी उन हालात का जो है वो उनकी इंक्वायरी करेगी। कमेटी डॉक्टर फुरकान की जो मरहूम हैं, मरहूम की अपनी मौत में खुद इन्वॉल्वमेंट कितनी है, इस बात का जायज़ा लेगी। कमेटी ये देखेगी कि डॉक्टर फुरकान ने आइसोलेशन के, ख़ुद को क्वारंटीन करने के जो SOPs हैं उनको ऑब्ज़र्व किया या नहीं किया, रेफरल के, टेलीमेडिसिन के जो SOPs हैं उनको ऑब्ज़र्व किया या नहीं किया। वो तमाम चीज़ें जो डॉक्टर फुरकान की अपने दोस्तों से गुफ्तगू की शक्ल में सामने आ रही हैं, जो उनकी अहलिया की गुफ्तगू की शक्ल में इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, वो इन TORs में शामिल नहीं हैं। और ये कमेटी 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। तकरीबन रात को 11 बजे के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसका ट्वीट किया है। ये कमोबेश 10 बजे के बाद किसी वक्त ये कमेटी जो है वो कायम की गई है। 24 घंटे में, जब आज का दिन रात 24 घंटे इसके मुकम्मल होंगे, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी और फिर उसके बाद 6 तारीख को ये रिपोर्ट हमारे सामने आ सकती है। इस रिपोर्ट का नतीजा इन TORs के साथ, इन अफराद के साथ क्या निकल सकता है, मेरा इस पर सवाल है। इन TORs के साथ, इन अफराद के साथ इस कमेटी का नतीजा जो होना चाहिए उस पर मुझे अभी से शक है। और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब तो पहले ही फैसला दे चुके हैं ट्विटर पर शहजाद इकबाल साहब को जवाब देते हुए, और उनका ये भी कहना है कि ये केस वेंटिलेटर की दस्तयाबी का नहीं है और इसमें कुछ मुतज़ाद चीज़ें और भी हैं। तो फिर इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं।